वेलकम टू ऑल माय वीडियो व्यूवर्स। आज हम रोड साइड स्टैंड का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने द रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोम है, इसका पहला पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि रोड के किनारे लगे हुए जो स्टॉल, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ वेजिटेबल और फ्रूट्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है ग्रामीणों के द्वारा, और किस तरीके से पॉलिटिशियन जो होते हैं वो उनके सपनों का यूज़ करके अपने लिए फ़ायदा निकालते हैं, और किस तरीके से उन्हें बहला फुसला करके उनके लैंड पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो आज आगे हम पढ़ेंगे जहाँ तक हमने कल किया था पिछले पार्ट में, उससे आगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। लाइन बाय लाइन करेंगे। कभी कभी मैं फील करता हूँ, यहाँ पर कवि खुद अपनी बात को रखने के लिए आई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी कभी आई फील, मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ, खुद ही ये महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, मैं मुश्किल से ये यानी सहन कर पाता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो ये विचार है, ये जो लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग होती है डिज़ायर यानी इच्छा, चाइल्डिश का मतलब जो बचकानी, जो बच्चों की जैसी, मूर्ख लोगों की जैसी जो ये इच्छाएं होती हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। और यहाँ पर किन लॉन्गिंग की बात कर रहा है, किन लॉन्गिंग, किन इच्छाओं को वो चाइल्डिश कह रहा है, जो कि उन विलेजर्स में, उन स्टॉल को लगाने वालों के मन में आई हुई हैं। और क्या वो इच्छाएं हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, जैसा कि मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है। और उसी लॉन्गिंग, उसी डिज़ायर का फ़ायदा उठा के पॉलिटिशियन जो है अपना बेनिफिट निकालते हैं। तो ये विचार जो है, मुझे लगता है, कह रहा है कवि, कि असहनीय है। हार्डली बियर, मैं सहन नहीं कर पाता। बियर का मतलब होता है सहन करना, मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। आगे देखते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्योंकि इस लॉन्गिंग, इस डिजायर, इस इच्छा के पीछे क्या है, सैडनेस, दुख है, जो कि छुप के बैठी हुई है। लर्क्स मीन्स होता है घात लगा के बैठे रहना। ओपन विंडो देयर, एक खुली खिड़की के नीचे बैठे हुए सैडनेस की तरह वो है। दैट वेट्स ऑल डे, जो कि पूरा दिन इंतजार करती है। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कि लगभग एक खुली प्रार्थना की तरह, कि जिस तरीके से वो विलेजर्स प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, तो उसके पीछे पीछे ये जो सैडनेस है वो ऑटोमेटिक उनके पास अपने आप आ जाए। तो आगे देखते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, सॉरी, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का मतलब होता है ब्रेक लगाने की। गाड़ी में जब ब्रेक लगाया जाता है उसकी जो जोर से आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वील ऑफ ब्रेक। तो कवि कहते हैं कि जो स्क्वील ऑफ ब्रेक है, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, जिसको हम कार के स्टॉपिंग होने की साउंड कह सकते हैं, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, क्योंकि हजारों के सेल्फिश लोगों की यहाँ से गुजरती हैं, दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर, उनमें से केवल एक, कहो कि इंक्वायरी करती है, हमसे पूछताछ करती है, ये यहाँ पर रुकती है कुछ पूछने के लिए। व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, और वो क्या इंक्वायरी होती है कि इन लोगों के प्राइस, इन लोगों की जो कीमतें हैं वो क्या हैं, यानी जो ये सेलिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की कीमतें क्या है, जस्ट उनका प्राइस जानने के लिए वो यहाँ पर रुकते हैं। दैट्स ऑल। इसी तरीके से कवि आगे कहते हैं, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, अगर कोई और अगर रुक जाए तो वो किस लिए रुकेगा, ओनली टू प्लो अप ग्रास, कि केवल हमारी जो घास है, यानी उन विलेजर्स के अगल बगल जो लगी हुई घास है उसको उखाड़ने के लिए। और कैसे उखाड़ने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड, क्योंकि उस आंगन को या उस जगह को वो कैसे यूज़ करते हैं, टू बैक एंड टर्न अराउंड, अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए या बैक करने के लिए वो उस जगह का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कुछ घास उखड़ जाती है। तो यही कुछ वजह हैं जिनकी वजह से वो गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर रुकती हैं। और कुछ और एग्जाम्पल कवि दे रहे हैं, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कुछ लोग अगर रुक भी जाएं और कुछ और पूछें तो वो क्या कारण हो सकता है कि वेयर, ये रास्ता कहाँ जाता है, यानी इट वॉज बाउंड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है ये रास्ता कहाँ जाता है, वेयर इट वॉज बाउंड।
तो इतना सब पूछने के लिए वो लोग यहाँ रुकते हैं, इसके अलावा उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है, यानी उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है। यानी उन लोगों को इन रोड साइड स्टैंड लगाने वालों से कोई भी सिंपैथी नहीं है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, चाइल्डिश हैं। अब आगे देखते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे शेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो यहाँ पर कवि पहले खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई, इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए कि कोई रुक भी जाए तो वो क्या पूछने के लिए रुकता है, या तो रास्ता या तो गाड़ी बैक करने के लिए रुकता है। और उनमें से एक इसी तरीके का और एग्जाम्पल है कि वो पूछने के लिए रुकता है, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि वो गैस बेचते हैं क्या। और कभी खुद ही फिर इसका आंसर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दे कुडंट, वो नहीं बेच सकते गैस, क्योंकि उनके पास है ही नहीं गैस। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता, डिडंट इट सी, क्या उन रोड साइड स्टैंड को देखकर उन्हें ये नहीं लगता कि ये गैस बेच सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक कवि आंसर दे रहे हैं, नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस पैसे के लिए इन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है, तो उस पैसे वाले लोगों में अपने प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी उनके पास ऐसी कोई स्पिरिट नहीं है कि जो इनकी भावनाओं को समझ सके। तो क्या क्या कह रहे हैं कवि कि नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जो ये पहाड़ों में या जो ये विलेजर्स हैं, जो ये लोग रहते हैं, द कंट्री सेल ऑफ गेन, तो इनका जो गेन है, इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है। यानी इतना ही प्रॉफिट होता है जिससे कि वो अपना खा सकते हैं। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, यानी जो इनकी खुद की इच्छाएं हैं, जो कि इनकी स्पिरिट, जो इनकी अंतरात्मा की इच्छाएं हैं कि वो एक मूवी में दिखने वाली लाइफ की तरह अपनी लाइफ को बना सके, हैड नेवर बीन फाउंड, वो इससे पूरी नहीं हो सकती है। और इसके अलावा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन, तो ऐसा लगता है कि इस यानी गांव की या इस कंट्री की जो आवाज़ है वो कंप्लेन करती रहती है हर समय। क्या कंप्लेन, कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो हमेशा वो शिकायतों में ही अपनी लाइफ को गुजारते रहते हैं। आगे कहते हैं कवि, आई कैन नॉट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, वो कहते हैं कि मुझे कभी इस बात में रिलीफ नहीं मिल पाता, यानी मैं अपने आप को रिलीफ नहीं दे पाता इस बात से, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि अगर मैं एक ही झटके में इन लोगों को वन स्ट्रोक में अगर इनको इनके पेन से बाहर भी निकाल दूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रिलीफ मिल पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉज क्या है, कॉज उनकी डिज़ायर है, न कि मनी है। ठीक है, यहाँ पर ये कवि बता रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सीन, क्योंकि अगर मैं एक ही झटके में इनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश भी करूं तो अगले दिन आई कम बैक इन टू द सीन, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने बेकार कर लिया, मैंने बेकार ही ये कोशिश की थी, क्योंकि फिर वो उसी डिज़ायर के पीछे भागने लगेंगी। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं बहुत ज़्यादा वंडर में हूँ, आश्चर्य में हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने आप को रिलीफ देना चाहिए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और किस तरीके से अपने पेन, अपने दर्द को किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए। या ये कवि कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक कवि का एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जिस तरीके से कवि उन लोगों को देख के बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और चाहता है कि मैं एक ही झटके में इन सब लोगों की परेशानियों को दूर कर दूं, लेकिन फिर अगले ही पल उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन फिर इनकी इच्छाएं जो हैं कुछ और करने की तरफ बढ़ उठेंगी, तो इनका जो दुख है वो पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैं आज इनको देखकर दुखी हूँ, तो अगर कोई मुझे समझाने आ भी जाए मेरे सामने और मुझे अगर समझाए कि नहीं, इन लोगों का जो है इस तरीके का काम है, तो मैं दुखी नहीं होना चाहिए, ये खुद परिश्रम करके अपने आप को इस लायक बना लेंगे, तो कुछ पल के लिए अगर कवि अपने आप को मान भी ले कि उस बात में आ भी जाए और अपने आप को रिलीफ दे दे, बट नेक्स्ट डे फिर जो कवि के अंदर की जो दर्द है, जो फीलिंग है, वो दोबारा से जाग जाएगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो इसीलिए यहाँ पर
राइटर ये बात कह रहे हैं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मैं कैसे कहूँ कि तुम लोग मेरे पास आओ, यू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि और मुझे मेरे पेन से बाहर कर दो, है ना। जैसी अंतरात्मा अभी कवि की कह रही है कि मुझे इस पेन से आज़ादी दिलाओ, तो ठीक उसी तरीके से उन ग्रामीणों की आत्मा भी कह रही है कि मुझे इस दर्द से आज़ादी दिलाओ। तो ये चीज़ें कवि हमें समझाना चाहते हैं, यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि किस तरीके की फीलिंग उन लोगों के अंदर है और क्या दुख वो परेशानियाँ वो झेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है, और अगर आपको ये पोएम बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।